विश्वास जब तक हमारा परमेश्वर के ऊपर होता है, हमारे जीवन में भी परमेश्वर सामर्थ्य के काम, बड़े बड़े काम करता है। लेकिन जब हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर काम करना छोड़ देता है। हे भाई और बहनों, आसा राजा ने जो सोना और चांदी जितना भी परमेश्वर के घर में पहुंचाया था, उसे फिर से उसने वापस ले लिया। हे भाई और बहनों, 35 साल के बाद में इज़राइल के राजा ने आके उसे घेर लिया और उसे आने जाने नहीं देता था आसा को, क्योंकि आसा जो राजा था वो यहूदियों का राजा था। यानी कि आसा राजा राज्य करता था, लेकिन उसका बाहर आना जाना मुश्किल हो गया था। शत्रु ने उसे घेर लिया था, लेकिन उसने परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना नहीं की, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं दिखाया। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में सबसे बुरी चीज़ ही, जो थे उसके पिता के सोना चांदी और सारे वस्तु जो परमेश्वर के घर में आसा ने खुद पहुंचाए थे। तो आसा ने खुद उन सारी सोना चांदी को, और जो उसने खुद पहुंचाए थे वो सारे सोना चांदी को परमेश्वर के घर से लेके वो उस राजा के पास पहुंचा देता है जो जिससे वो कहता है कि मेरी मदद कर। हे भाई और बहनों, उस राजा ने वो सोना और चांदी जो भवन से निकाला हुआ था अपने पास ले लिया और उसने आसा राजा के साथ मिलके युद्ध किया और आसा राजा को युद्ध में जिता दिया। हे भाई और बहनों, जीतना जो है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जीतने का तरीका कैसा था आसा का। हे भाई और बहनों, आसा इससे पहले भी जब वो 15 साल तक राज्य करता रहा, तभी भी उसके जीवन में एक युद्ध हुआ था, लेकिन उस टाइम पे वो किसी के पास मदद मांगने के लिए नहीं गया था। वो परमेश्वर के पास आया था कि परमेश्वर मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। तो परमेश्वर ने उस युद्ध में उसे विजय दिलाई थी। लेकिन 35 साल के बाद फिर से कि जब युद्ध हुआ, वो फिर से अपने परमेश्वर यहोवा को उसने याद नहीं किया। परमेश्वर के सामने उसने घुटने नहीं टेके, उसने अपना ज्ञान लड़ाया, अपनी बुद्धि चलाई और सोना चांदी किसी और राजा के हाथ में दे दिया, परमेश्वर के भवन में से निकाल के, और कहा कि मेरे लिए लड़ो। है भाई और बहनों, वो तो आ गया पैसों के लिए लेके लड़ने के लिए और उसने युद्ध भी जीत लिया। लेकिन अगर वो अपने परमेश्वर यहोवा के पास गया होता तो उसका पैसा भी बच जाता, उसका टाइम भी बच जाता, उसका विश्वास भी बच जाता। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमारा जीवन और आपका जीवन कैसा है, हम कैसा जी रहे हैं, हमारा विश्वास कैसा है और हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हे भाई और बहनों, आसा राजा का 35 साल तक विश्वास में रहा। दुख और तकलीफ जो कुछ भी होता था, परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था, परमेश्वर उसके साथ मिलके सामर्थ्य के काम करता था। लेकिन 35 साल के बाद में जब उसे दुख और तकलीफ आई, उसने परमेश्वर अपने परमेश्वर को छोड़ के वो दूसरे किसी और इंसान के ऊपर भरोसा कर बैठा। हे भाई और बहनों, आसा राजा की सबसे बड़ी और पहली भूल उसके जीवन में ये थी कि उसने विश्वास जो था परमेश्वर के ऊपर नहीं दिखाया, उसने किसी और राजा के ऊपर दिखाया। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है, आप और मैं कैसा जी रहे हैं, आप और हम कैसे रह रहे हैं, आपका और मेरा विश्वास कैसा है, हम कैसा आगे बढ़ रहे हैं विश्वास में। हमारा विश्वास जो था आरंभ में अच्छा था, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल तक हम विश्वास में बने रहे, परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष की। लेकिन आज 30 साल के बाद क्या हमारा विश्वास ऐसा ही है कि हमारा विश्वास नीचे हो गया है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि आरंभ कैसा भी क्यों ना हो, हमारा अंत जो है परमेश्वर की महिमा के लिए ही होना चाहिए। हे भाई और बहनों, आप कैसा जी रहे हो, आपका विश्वास कैसा है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको ये सवाल कर रहा है कि हमारा विश्वास कैसा था। हमारे शुरुआत के दिन अच्छे थे, लेकिन अब बीच में जब आ गए हैं हमारा विश्वास 20-25 साल विश्वास में, तो क्या हम मुश्किलों में, दुख में, तकलीफ में भी
क्या अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा करते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आज भी भरोसा करते हैं? हे भाई और बहनों, आसा राजा ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने भी आसा राजा के जीवन में शांति बना के रखी। जब तक वो विश्वास में रहा, कोई युद्ध नहीं हुआ। अगर युद्ध भी हुआ तो परमेश्वर ने उसे जीत दिलाई, क्योंकि जब तक वो विश्वास में था। हे भाई और बहनों,